लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि कल्लात का इलाका मंगूचर धमाके से लरज उठा। बोल न्यूज के रिपोर्टर नाजरीन को सूरत हाल से आगाह करने में मसरूफ थे। इसी दौरान धमाका हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नामालूम शरपसंदों ने पोलिंग स्टेशन पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया। धमाके के बाद पोलिंग रोक दी गई। धमाका हुआ है और इस वक्त लाइव कवरेज के दौरान धमाका, मंगूचर कलात का पोलिंग स्टेशन लरज उठा। कुछ देर है यहाँ पे धमाका हुआ है, कुछ देर है यहाँ पे धमाका हुआ है और इस वक्त फिर बोल न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद कसमफर फराइज की अदायगी में मसरूफ थे। नासरीन को इंतखाबी अमल से मुतालिक अपडेट किया जा रहा था। इसी दौरान धमाके से इलाका लरज उठा, स्याह धुआं उठने लगा। कुछ देर है यहाँ पे धमाका हुआ है और इस वक्त फिर पोलिंग कुछ देर है यहाँ पे धमाका हुआ है और इस वक्त फिर पोलिंग स्टेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि आवाज़ आई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शहीद औरंगजेब इंटर कॉलेज में होने वाला धमाका ग्रेनेड का था, जो शरपसंदों ने बाहर से फेंका था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर कुछ देर कबल भी धमाका हुआ है। धमाके में 22 अफराद मामूली जख्मी हुए। धमाके के बाद पोलिंग रोक दी गई। जिले इंतजामिया, FC और फौज के जवान मौके पर पहुँच गए। बलोचिस्तान के 32 अजला में 9 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन का मार्का जारी है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया। 132 खवातीन समेत 16,195 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। शदीद गर्मी और लू के बावजूद लोग घरों से निकल खड़े हुए। हुकाम के मुताबिक पोलिंग के मौके पर अमन आमा की मजमूई सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। तकदीर का फैसला आवाम के हाथ में। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया। 132 खवातीन समेत 16,195 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 35.5 लाख से शायद अफराद करेंगे। 1584 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सुबह के वक्त पोलिंग स्टेशन पर लोगों की कम तादाद थी। तहम दिन चढ़ने के साथ वोटर्स में इजाफा हो गया। शदीद गर्मी और लू के बावजूद लोग घरों से निकल हुए। इलेक्शन कमीशन हुक्काम कोयटा में कायम कंट्रोल रूम से पोलिंग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग टीमें भी मुतल्लिका अजला में मुतहरिक हैं। हुक्काम के मुताबिक अमन आमा की मजमूई सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। कोहलू, पंचकोर, किला अब्दुल्ला में FC, पाक फौज के जवान तैनात हैं। क्विक रिस्पांस फोर्स तमाम अजला में मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोयटा और लसबेला में हल्का बंदियों के मसले के बायस पोलिंग मुलतवी की गई है। तो बलोचिस्तान के 32 अजला में इंतखाबात का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर से। गजनफर, बताइएगा, इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है? जी बिल्कुल, पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और सिर्फ दो घंटे बाकी रह गए हैं। हम देख रहे हैं कि जितने उम्मीदवार हैं वो जल्दी में है कि 2 घंटे के अंदर जितने वोट पड़ सकें, जितने लोगों को लाया जा सके, फौरी तौर पर उनसे वोट डलवाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो हम देख रहे हैं वो नज़र ये आ रहा है कि जो मकामी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं इन इंतखाबात में, और वो आ रहे हैं वोट डालने। ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, मर्द यहाँ पर मौजूद हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि जो उनके बुनियादी मसाइल हैं, जो अरकान असम्बली तक उनकी रसाई आसानी से नहीं होती, उनका ये कि ये मकामी इंतखाबात हैं जिसमें हमारा मकामी बंदा, मोहल्ले का बंदा हमारे पास होगा। अख्तियार जाके हम पूछ सकेंगे कि इतना फ़ंड मिला है, कहाँ पे ख़र्च हुआ है, क्या अख्तियारात आपको मिले हैं, आपने क्या डिलीवर किया है। और आज़ाद उम्मीदवारों को हम देख रहे हैं कि वो जो है तकरीबन सियासी पार्टियों के जो मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले में बराबर के नज़र आ रहे हैं। तहसील कल्लात की तहसील मंगोचर में मौजूद हूँ। यहाँ पर अल खालिद पैनल है जो कि BNP मैंगल के साथ और जमीयत के साथ और दीगर जो यहाँ पे सियासी जमातें हैं उनके साथ मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहा है। जिस पोलिंग बूथ के बाहर में मौजूद हूँ, यहाँ पर मुश्तरका पोलिंग बूथ है। ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मर्द भी मौजूद हैं, वोट कास्ट करने आ रहे हैं, जिनका बुनियादी सिर्फ इंटरेस्ट ये है, दिलचस्पी इस चीज़ में है। उनको एक उम्मीद है कि शायद इन इंतखाबात के बाद जो 9 साल बाद हुए हैं, इसमें जो है जो फ़ंड इनको मिलेगा वो इसी आवाम पर ख़र्च होगा, इसी इलाके में ख़र्च होगा, क्योंकि यहाँ के जो मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सेहत का फुकदान है, पानी के बुनियादी मसाइल हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं उनका बहुत नुकसान है, बहुत ज़्यादा जो है फुकदान दिखाई देता है, जिसके हल के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं ताकि उनका जो उम्मीदवार है वो उनके मसाइल हल कर सके। जी ठीक, मोहम्मद अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
और अब आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने जिस तरह हमारे मार्च पर तशद्दुद किया, ऐसी बर्बरियत की पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। पुरअमन मुजाहिरीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। मार्च से पहले चादर और चार दीवारी की पामाली का सिलसिला शुरू किया गया। मार्च से एक रात पहले ही पंजाब और सिंध में पुलिस घरों के अंदर कूदने लगी। फैमिलीज को बुरी तरह हरासा किया गया। पुरअमन मार्च पर इम्पोर्टेड हुकूमत का बदतरीन तशद्दुद। चेयरमैन जिस तरह हमारे आज़ादी मार्च पर तशद्दुद किया, ऐसी बर्बरियत की पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। आंसू गैस के बेदरेक शैल बरसाए गए, लाठी चार्ज करके कारकुनान का खून बहाया गया। ट्वीट में उनका कहना था कि बदतरीन तशद्दुद करके आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गईं। इमरान खान ने कहा, मार्च से एक रात पहले ही पंजाब और सिंध में पुलिस घरों के अंदर कूदने लगी। फैमिलीज को बुरी तरह हिरासा किया गया। इमरान खान ने कहा, इस मुजरिम इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमारी आज़ादी मार्च के शुरा के खिलाफ पुलिस की वहशत आजमाई। सिंध और पंजाब में पीटीआई कारकुनान के घरों की हुर्मत पामाल की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज चारसदा के इलाके शेखाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कन्वेंशन मुस्ताफी MNA फजल मोहम्मद खान की रिहाइशगाह पर होगा, जिसके लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कन्वेंशन में शिरकत के लिए जिला भर से कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान शाम 5 बजे शेखाबाद भी पहुंचेंगे। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं बोलियो के नुमाइंदे अली अकबर से। अली अकबर बताएगा, क्या तमाम तर मसरूफियात रहेंगी आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ की? नैब का महकमा अमली तौर पर बेमानी हो गया। मखसूस टोले ने अपने मफादात के लिए तरामीम करवाई हैं। इदारा अब विफाकी हुकूमत के मातहत हो गया है। शाह महमूद कुरैशी ने नैब तरामीम अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, इमरान खान ने तरामीम चैलेंज करने के लिए कानूनी टीम को इजाजत दे दी है। ओवरसीज से मुताल्लिक कानून साजी को भी चैलेंज करने का इरादा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इनका कोई नजरिया है ना ही मंजिल। ये आर्जी और गैर फितरी इत्तेहाद है जो इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए जमा हुआ। उन्होंने वाजे किया कि इमरान खान की पैचअप करवाने से मुताल्लिक ऑडियो मन घड़त और जाली है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान किसी बिजनेस टाइकॉन से ऐसा बोलें। एक टोला अपने मफादात को सामने रखते हुए ये लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स की हैं। आवाम के मफाद को नहीं, अपनी ज़ाती मफाद को सामने रखते हुए ये तरामीम की है। अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने अपने आप को NRO 2 दिया है तो ये गलत ना होगा। तहरीक इंसाफ का रिएक्शन क्या है इस नैब लॉ की अमेंडमेंट्स पर? मेरा पहला नुक्ता है कि इससे नैब का जो लॉ है और जो नैब का महकमा है प्रैक्टिकली डिसफंक्शनल हो गया है। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है। हम एक तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कर रहे हैं कि असफंदियार बरी केस को सामने रखते हुए आज खुद इसका नोटिस लें। उनके अपनी फाइंडिंग्स हैं। तहरीक इंसाफ ने भी फैसला किया है कि हम इनको चैलेंज करेंगे। पैसों की लूट मार और वजारतों की बंदरबांट हो रही है। नैब केसेस वाले एंटी करप्शन रिफॉर्म्स कर रहे हैं। फरूख हबीब ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। तनकीद करते हुए कहा, हुकूमत की तब्दीली के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। साजिश के तहत इमरान हुकूमत को हटाया गया। इस्राईली वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात की तस्दीक की। हुकूमत को खुलकर बताना चाहिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। हम किसी तौर इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अब उसी रेजीम चेंज का जो आगे एजेंडा है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसकी तस्दीक अभी इस्राइली सदर ने जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान उन्होंने अपनी गुफ्तगू पाकिस्तानी वफूद के साथ मुलाकात की जो है वो तस्दीक की है। इमरान खान साहब ने हमेशा इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो मौक़िफ़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ था। चोरों का लूट मेला लग गया है, लूट सेल मेला लग गया है और हर बंदे ने अपनी अपनी पोजीशन बंदरबांट से संभाल ली है। अब जिस किस्म की ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो आपके सामने है, ये लाई गई हैं, मुझे आप ये बताएं क्या इनके पास मैंडेट है? ना इखलाकी मैंडेट है, ना कानूनी मैंडेट है, जिनके ऊपर खुद केसेस हैं, जो खुद इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिशरीज हैं। सिर्फ एक वोट की अक्सरियत है और IMF की खैरात का सहारा है। बैसाखियों के सहारे ये हुकूमत कब तक चलेगी? ऐसा कहना था शेख रशीद का। मजीद कहा कि अब लोग बाहर निकले तो वापस नहीं जाएंगे। इमरान खान घर भी बैठ जाएं तो भी 11 इत्तेहादी पार्टियां एक महीने भी इकट्ठी नहीं चल सकती।
शेख रशीद ने हुकूमत की हकीकत खोल कर रख दी। जारी बयान में कहा कि महंगाई का तूफान शुरू हो चुका है, हुकूमत आवाम के गैस गसब से नहीं बच सकती। उनका कहना था कि यह हुकूमत सिर्फ एक वोट के सहारे पर खड़ी है, अब लोग बाहर निकले तो वापस नहीं जाएंगे। शेख रशीद ने कहा कि ये लोग नैब, ANF और FIA में अपने अफसर लगाएंगे, केस खत्म करवाएंगे और फिर ये घर चले जाएंगे। इन लोगों में तबाहाल मईशत को बचाने की कोई सलाहियत नहीं, ये आज भी माल बनाने और केस खत्म कराने के लिए आए हैं। PTI के लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद, छापों और गिरफ्तारियों को कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। दरखास्त में आइंदा लॉन्ग मार्च के खिलाफ दोबारा एक्शन का सवाल उठाया जाएगा। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला किया गया है। लॉन्ग मार्च के खिलाफ बदतरीन पुलिस एक्शन, PTI करेगी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। PTI पुरअमन लॉन्ग मार्च पर पुलिस एक्शन, रास्तों की बंदिश, घरों पर छापों और गिरफ्तारियों को कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। दरख्वास्त में वजारत दाखिला, पुलिस हुक्काम और इंतजामी अफसरान को फरीक बनाया जाएगा। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाएगा, लॉन्ग मार्च में दोबारा पकड़ धकड़ होगी, दोबारा मुल्क बंद किया जाएगा। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया गया है। अपने दावों के बरअक्स इमरान खान ने अपने और अपनी हुकूमत के लिए NRO मांगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाली ऑडियो की बुनियाद पर वावेला शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि हाल ही में मंजर आम पर आने वाली ऑडियो टेप इमरान खान की मुनाफकत और दोहरे मयार को बेनकाब करती है। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी तैयार की, लेकिन अब इमरान का झूठ बेनकाब हो गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अपोजिशन को धमकाने से बाज न आए। अपने ट्वीट में कहा कि 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझ खाकसार को दी है, आप आए तो सही। कहा, बॉस जरदारी साहब की मिन्नत करता है तो चपड़ासी धमकियां देता है। बॉस और चपड़ासी दोनों बनारसी ठग और सियासत के रंगबाज हैं। दूसरों के बच्चों को सड़क पर बेआसरा छोड़कर बॉस और चपड़ासी दोनों मैदान से भाग गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ऑपोजिशन को धमकाना शुरू कर दिया और अपने ट्वीट में कहा कि 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझ खाकसार को दी है। तो नाजरीन, बहावलपुर के बाद मानसेहरा में भी जलसा करना नून लीग के लिए डरावना ख्वाब बन गया है। अवाम की अदम दिलचस्पी के बाद मकामी क़यादत की दौड़ें लग गईं। सपहर में होने वाले जलसे के लिए ताहाल अवाम की बड़ी तादाद ना पहुंच सकी। जलसे का वक्त बढ़ाने पर गौर होने लगा है। जलसे से वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करना है। तो बहावलपुर के बाद अब मानसेहरा में भी जलसा करना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए डरावना ख्वाब बनता नजर आता है। अवाम की अदम दिलचस्पी है, जिसके बाद हमने देखा कि मकामी क़यादत की दौड़ें लग गईं और सपहर में होने वाले जलसे के लिए ताहाल अवाम की बड़ी तादाद नहीं पहुंच पाई है, जिसके बाद अब शायद फैसला किया गया है कि जलसे का वक्त बढ़ा दिया जाए। कल भावलपुर का जलसा नाकाम हुआ, आज मानसेरा में जलसा का भरना मुश्किल हो गया। नून लीग के लिए अवामी इज्तिमात करना शदीद सुबकी का बाइस बनने लगा। जलसे में वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करना है। जलसे का वक्त बढ़ाने पर गौर होने लगा। नून लीगी इज्तिमात में अदम दिलचस्पी से शरीफ क़यादत परेशान। शहबाज शरीफ ने खुद मैदान में निकलने का फैसला कर लिया, ताहम अवाम घरों से नहीं निकले। मानसेरा में जलसे की तैयारियां मुकम्मल तो हैं, कुर्सियां भी लगा दी गई हैं, लेकिन आम शहरी जलसागाह नहीं पहुंच रहे। लोगों को जलसागाह में लाने के लिए नून लीग क़यादत की जानिब से मुकामी कारकुनों को हिदायत जारी कर दी गईं। लीगी कारकुनान तो जलसागाह पहुंच चुके हैं, लेकिन मुकामी क़यादत को आवाम के जलसागाह में लाने में मुश्किलात का सामना है। इसराइली एजेंट नामंजूर के सोशल मीडिया ट्रेंड ने हुकूमत को बौखला दिया। हुकूमती रहनुमा एहसान इकबाल वजाहतों पर उतर आए। ट्वीट में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है और हम रियासत इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हमारी तमाम तरह हमदर्दियाँ अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ हैं। उन्होंने वजाहत की कि पाकिस्तान के किसी सरकारी या नीम सरकारी वफ्द ने इसराइल में मुलाकातें नहीं की। इस वफ्द के शुरका पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी थे जो अपनी वजाहत कर चुके हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, इसराइली एजेंट नामंजूर के सोशल मीडिया
ट्रेंड ने हुकूमत को बौखला दिया। हुकूमती रहनुमा एहसन इकबाल वजाहतों पर उतर आए। ट्वीट में लिखा कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है और हम रियासत इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ हैं। उन्होंने मज़ीद वजाहत की कि पाकिस्तान के किसी सरकारी या नीम सरकारी वफ़द ने इसराइल में मुलाकातें नहीं की। इस वफ़द के शुरका पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी थे जो अपनी वजाहत कर चुके हैं। तो इस्राइली एजेंट नामंजूर के सोशल मीडिया ट्रेंड्स ने हुकूमत को बौखला दिया है और अब वजाहतें आना भी शुरू हो गई हैं। ये एहसन इकबाल का ट्वीट अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है और हम रियासत इसराइल को तस्लीम नहीं करते हैं। हमारी तमाम तर हमदर्दियां अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ हैं। उन्होंने वजाहत में यह भी कहा कि पाकिस्तान के किसी सरकारी या नीम सरकारी वफ़द ने इसराइल में मुलाकातें नहीं की हैं। इस वफ़द के शुरका पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी थे जो अपनी वजाहत कर चुके हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। इससे पहले हमने देखा कि इस्राइली एजेंट नामंजूर के सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स ने हुकूमत को बौखला दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि जमात-ए इस्लामी ने कराची के मसाइल पर फिर आवाज उठा दी। हुकूक कराची कारवां आज शाम 4 बजे मज़ार कायद से निकलेगा। कारवां नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, सोहराबगोट से होता हुआ लियाकताबाद सुपरमार्केट में इख्तिताम पजीर होगा। अमीर जमात-ए इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हुकूक कराची कारवां शहर के तमाम मसाइल, टैंकर माफिया और के इलेक्ट्रिक की मनमानी पर आवाम की तर्जुमानी करेगा। मुल्क का सबसे बड़ा शहर और मसाइल का अंबार, टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर, तबाह हाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी की किल्लत, टैंकर माफिया का राज और के इलेक्ट्रिक की मनमानी। शहर कायद के मसाइल पर जमात इस्लामी ने फिर आवाज उठा दी। जमात इस्लामी का हुकूक कराची कारवां आज शाम 4 बजे मज़ार कायद से निकलेगा। लियाकताबाद मार्केट और हैदरी मार्केट में जलसे किए जाएंगे। कारवां लजबेला, गुलबहार, नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी, शफीक मोड़, सोहराबगोट और फेडरल बी एरिया से होता हुआ सुपर मार्केट लियाकताबाद पर खत्म होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूक कराची कारवां शहर और आवाम के मसाइल की भरपूर तर्जुमानी करेगा। हुकूक कराची कारवां में शिरकत के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मज़ार कायद पर काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। पर आपको बताएं कि भारत के बाद श्रीलंका तक रूस से रियायती निर्खों पर तेल खरीद रहा है। हम इस मुआहदे पर मजीद काम क्यों नहीं कर रहे? साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने ट्वीट में सवाल उठा दिया। कहा, इस मुआहदे पर इब्तदाई काम हम्माद अजहर ने किया था। अवाम को फी लीटर पेट्रोल पर 42 रुपए का रिलीफ दिया गया था। तो साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने ट्वीट में सवाल उठाया है कि भारत के बाद श्रीलंका तक रूस से रियायती निर्खों पर तेल खरीद रहा है। हम इस मुआहदे पर मजीद काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इस मुआहदे पर इब्तदाई काम हम्माद अजहर ने किया था। अवाम को फी लीटर पेट्रोल पर 42 रुपए का रिलीफ दिया गया था। मुल्क की मुआशी हालत तबाह है, लेकिन बिलावल भुट्टो के गैर मुल्की दौरे कम नहीं हो रहे। बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर कल तुर्की रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा तुर्की के सदर समेत हम मनसब से अहम मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान पाक तुर्क बाहमी ताल्लुकात और तिजारत को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो के हमरा वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम भी तुर्की रवाना होंगे। मोटरसाइकिल रेस से मना करने पर तल कलामी। कराची के निजी हाउसिंग सोसाइटी में फायरिंग से नौजवान अजलान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम हसनैन के बाप को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 3 हो गई। पुलिस के छापे जारी। कातिलों को सख्त सजा दी जाए। अहले खाना का हुकूमत और आर्मी चीफ से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। शहर कायद में पे दर पे कत्ल और जराइम की वारदातें। बिगड़े रईसज़ादों की औलादें मौत बांटने लगी। मामूली तल्ख कलामी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में नौजवान जजलान को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने कातिल बेटे के बाप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल कातिल के बाप फैज मोहम्मद खान का है। पुलिस के मुताबिक सहूलतकारी के इल्जाम में फैज मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया है। मुलजिम हसनैन और उसका भाई पहले ही गिरफ्तार हैं। हंसता बसता घर उजड़ने पर जजलान के अहले खाना गम से निढाल हैं। जजलान के दादा और दादी गम की तस्वीर बन गए। वहाँ जो वो असला निकल रहा था वह ऐसा चमचमाता हुआ निकल रहा था, इतने बड़े बड़े, और ऐसे के टिगर पे हाथ रखो और गोली जा रही थी, ऐसे वहाँ पर फायरिंग हो रही थी। मैं अपने बच्चे के
कातिलों को चाहता हूँ कि उनको करार वाकई सज़ा मिले जो कानून के मुताबिक। हम महफूज नहीं हैं, हमारे बच्चे महफूज नहीं। जजलान के अहले खाना का कहना है हुकूमत हमें इंसाफ फराहम करे, कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और कराची के इलाके गुलशन इकबाल में शहरी ने 2 डाकू मार डाले। मस्कन चुरंगी के करीब गली में मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने धावा बोला। फुर्तीले शहरी ने सेकंड्स में जवाबी कार्रवाई कर डाली। फायरिंग से दोनों डाकू शदीद जख्मी हुए, जो अस्पताल मुंतकली के दौरान जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गए। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। आमिर हाशमी, मसरूर अहमद कुरैशी, तलहा राव, अब्दुल रहीम अहमद, हमजा सईद, मोहम्मद अली और इकरा मुश्ताक नामी ओहदेदारों के खिलाफ नैब को तहरीरी तौर पर शिकायत जमा करा दी गई। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। आमिर हाशमी, मसरूर अहमद कुरैशी, तलहा राव, अब्दुल रहीम अहमद, हमजा सईद, मोहम्मद अली और इकरा मुश्ताक नामी ओहदेदारों के खिलाफ नैब को तहरीरी तौर पर शिकायत जमा करा दी गई। शिकायत में STCA हुक्काम की तरफ से इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, गैर कानूनी भर्तियों और अवामी खजाने को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। दरख्वास्त में निशानदही की गई कि STCA से रजिस्ट्रेशन हासिल करने के बाद कंपनियों को 10 साल तक कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस में छूट फराहम की जाती है और मशीनरी और दीगर आलात की इम्पोर्ट की मद में GST पर भी छूट दी गई है। खत में मजीद बताया गया कि अपने कयाम से अब तक STCA मुल्की IT इंडस्ट्री को कोई भी कामयाब मंसूबा फराहम करने में नाकाम रही है और कौमी खजाने से भारी तनख्वाहों के हुसूल के बावजूद आमिर हाशमी और दीगर ने लाइसेंस अवार्ड करने में भी कानूनी ज़ाब्तों को नज़रअंदाज किया। दरख्वास्त में STCA में गैर कानूनी प्रैक्टिसेस और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने पर नैब से तहकीकात का मुतालबा किया गया है। अहम खबर है कोलू से, जहां पर बारेली पोलिंग स्टेशन पर नामालूम सम से 3 रॉकेट फायर किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन में मौजूद लेवीज चौकी के करीब गिरे और लेवीज जराए का इस हवाले से बताना है कि वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेवीज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 1 में पोलिंग स्टेशन में हाथापाई भी हुई और तसादुम में मुताद्दिद अफराद के जख्मी होने के इत्तलात भी हैं। ज़ेबदार से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बारेली पोलिंग स्टेशन में नामालूम सिमत से दो रॉकेट फायर किए गए हैं, जबकि फायरिंग भी की गई है, लेकिन लेवीज जराए के मुताबिक किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता सरकारी बिल्डिंग को जरूर नुकसान पहुंचा। दूसरी जगह एक यूनियन काउंसिल 6 जो कि माकपुड़ी है, उससे लड़ाई हुआ, जहाँ पे पोलिंग स्टेशनों के बूथ के अंदर डब्बों से वोट निकाल कर जला दिए गए हैं। तीसरे पे म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 1 फीमेल पोलिंग स्टेशन था, जहाँ पे दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। तसादुम से कई अफराद जख्मी हुए, जिन्हें हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ेबदार, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आबी तनाज़ात पर बातचीत के लिए 5 रुकनी पाकिस्तानी वफ़द भारत रवाना। 2 रोज़ा मुज़ाकरात कल से नई दिल्ली में होंगे। मुज़ाकरात में भारत से आने वाले दरियाओं में सैलाब की पेशगी इत्तला पर बात होगी। भारत आबी तनाज़ा, पाकिस्तानी वफ़द की बातचीत के लिए रवानगी। पाकिस्तान इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ़द वाक़ा के रास्ते भारत के लिए रवाना हुआ। आबी तनाज़े पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात कल से नई दिल्ली में होंगे, जिसमें भारत से आने वाले दरियाओं में सैलाब की पेशगी इत्तला पर बात होगी। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह का कहना है कि इजलास में सालाना रिपोर्ट फाइनल की जाएगी। भारत कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर जारी काम पर पाकिस्तानी एतराज़ात पर रिपोर्ट पेश करेगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की दरिंदगी उरूज पर है। सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के बाद फौजी कार्रवाइयों में शहीद कश्मीरियों की तादाद 12 हो गई है। तो शहबाज सरकार के 6 हफ्तों ने अवाम के छक्के छुड़ा दिए। आटे, चीनी, घी, तेल की कीमतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कराची में अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। लाहौर में नान 18 रुपए का हो गया है। अद्वियात की कीमतों में भी गैर एलानिया इजाफा कर दिया गया है। गरीब पर महंगाई की अलकार, शहबाज सरकार को नहीं कोई सरोकार। कराची में महंगाई दर महंगाई, परचून फरोश हो या मेडिकल स्टोर, प्राइस लिस्ट कहीं मौजूद नहीं। गरीब की आमदनी सुकड़ गई और खर्चा कई गुना बढ़ गया। रूखी सूखी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। रमजान के बाद से कुछ चावल पे सबसे ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, जो कि
10 से 15 रुपए किलो तक का इजाफा हो गया है। लाहौरियों को नई हुकूमत का एक और तोहफा, नान 18 रुपए का हो गया। घी तेल 555 रुपए फी किलो में फरोख्त। दाल मसूर 300, दाल माश 350 रुपए फी किलो में दस्तयाब। सफेद पोश तबके के लिए किचन चलाना आसान न रहा। इस महंगाई के दौर में जो 20,000 19-20 हज़ार चले वो क्या करे। पेशावर में भी आटा महंगा, 20 किलो का थैला 1500 का हो गया। दुकानदारों ने मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब में आटा दिया गया है और हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक किसी ने भी कोई सरकारी आटा नहीं दिया है। इसी वजह से आटे के रेट बढ़ रहे हैं। अद्वियात की कीमतों में भी गैर एलानी इजाफा कर दिया गया है। ब्लड प्रेशर, शुगर, सरदर्द समेत ज़हनी सुकून की दवाएं महंगी। पैराडोल और एस्प्रिन का पत्ता 40 से 50 रुपए में मिलने लगा। डॉलर बेकाबू, पेट्रोल के बाद अद्वियात की कीमतों में 50% तक इजाफा कर दिया गया। शहबाज हुकूमत महंगाई कम करने में नाकाम हो गई। मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मुतादिद अद्वियात की सप्लाई रोक दी। आवाम को शदीद परेशानी का सामना। शहबाज हुकूमत के दावे थरे के थरे। पेट्रोल और डॉलर की बढ़ती कीमत अद्वियात की कीमतों पर भी असरअंदाज होने लगी हैं। मुल्क में अद्वियात की कीमतों में गैर एलानिया तौर पर 50% इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मुतादिद अद्वियात की सप्लाई रोक दी। ब्लड प्रेशर, शुगर, सरदर्द समेत ज़हनी सुकून की दवाएं महंगी हो गईं। पैराडोल और एस्प्रिन भी महंगी हो गई, 40 से 50 रुपए में मिलने लगी। आवाम ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। काफ़ी चीज़ें रेट बढ़े डॉलर की वजह से और काफ़ी चीज़ें मार्केट से गायब हो गई। शायद इसीलिए गायब हुई कि रेट थोड़े से हमारे बढ़ेंगे तो हम उसको मार्केट में लेके आएंगे। इसके से आवाम बहुत परेशान है, लोग परेशान है, क्या करें, दवाएं नहीं है। हम खुद परेशान है, लोग पब्लिक हमसे आके बहस करती है कि इतना महंगा क्यों दे रहे हैं। अब हमारा आ ही महंगा रहा है तो क्या करें। ज़हनी सुकून की दवा भी मार्केट में नापैद हो गई। मेदी की तरसाबियत की दवा ओमिप्राजोल 170 से 300 रुपए तक में फरोख्त होने लगी। आवाम ने मुतालबा किया कि अद्वियात की कीमतों में कमी करके फरहमी यकीनी बनाई जाए। लाल लाल चेरी, खट्टी मीठी और रसीली। राकापोशी पहाड़ के दामन में आबाद वादिया नगर में 2 रोज़ा चेरी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। फेस्टिवल का मकसद इलाके के खानों, फ्रूट, मसनूआत और सयाहत को फरोग देना है। जिले इंतजामिया के वादिया नगर में 2 फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हुए। फेस्टिवल में इलाके के मुख्तलिफ अक़साम की चेरी, ड्राई फ्रूट्स, इलाकाई खानों और दस्तकारी के स्टॉल लगाए थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर गिलगित मीर वक़ार समेत दीगर मुंतज़मीन और शुरका का कहना था, हमारे इस इलाके में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फूड के हवाले से। इस फेस्टिवल का बुनियादी मकसद इलाकाई रवायात और फ्रूट समेत खानों के जरिए सयाहत के शोबे को फरोग देना है। वादी नगर गिलगित बल्तिस्तान का वो खूबसूरत खित्ता है जहाँ हर साल सयाहों की बड़ी तादाद राकापोशी पहाड़ को करीब से देखने के लिए आती है। यहाँ पाए जाने वाले फल, ड्राई फ्रूट और खानों से लुत्फानंदोज होने के लिए इस इलाके का रुख करते हैं। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नरीम खान, बोल न्यूज़, वादी नगर। और अब एक नजर दुनिया भर से कुछ दिलचस्प खबरों पर। उमर रसीदा तरीन शख्स की 113वीं सालगिरह, बाबा जी ने पोता पोतियों के साथ खूब जश्न मनाया। रंग भरी आतिशबाजी, शुरका ने खूबसूरत मनाजिर कैमरे में कैद कर लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।